ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बॉलीवुड में लव जिहाद, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आमिर खान और किरण राव के बीच तलाक हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, ये कोई पहली पत्नी नहीं है किरण राव आमिर खान की, ये उनकी दूसरी पत्नी है। लेकिन एक लंबी चौड़ी फहरिस्त ऐसी देखने को मिलती है हमें बॉलीवुड के अंदर, जहां पर बॉलीवुड एक्टर मुस्लिम मिलता है और उनकी पत्नियां जो हैं वो हिंदू मिलती है। और जब ऐसा होता है तो अधिकांश केसेस के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि रिश्ता तलाक तक जाकर टूटता है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बॉलीवुड लव जिहाद की एक फैक्ट्री बन चुका है? क्या लव जिहाद की प्रेरणा जो है वो देश भर में मिलती है तो बॉलीवुड से ही मिलती है? क्या बॉलीवुड के अंदर इस तरह के प्रोपेगेंडा को जन्म देने के लिए, फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा खासा सेटअप एपरेटस बना हुआ है? इस विषय पर ही हम चर्चा आज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप उन तमाम जोड़ियों के उदाहरण देखिए जिसके अंदर जो एक्टर हैं वो मुस्लिम हैं और जो महिला हैं वो हिंदू हैं। सबसे पहला नाम शाहरुख खान और गौरी छिब्बर का। शाहरुख खान मुस्लिम है और उनकी पत्नी गौरी छिब्बर हिंदू है। दूसरा नाम इसमें देखते हैं, आमिर खान। पहली पत्नी आमिर खान की थी रीना दत्ता और आमिर खान की दूसरी पत्नी का नाम किरण राव। तीसरा अरबाज खान, पत्नी का नाम मलाइका अरोड़ा, डाइवोर्स हो चुका है। आमिर खान की भी दोनों पत्नियों के साथ उनका डाइवोर्स हो चुका है। अगले नाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरबाज खान का मलाइका अरोड़ा के साथ डाइवोर्स हुआ, आपने देखा तमाम खबरों को। सैफ अली खान, पहली पत्नी अमृता सिंह, दूसरी पत्नी करीना कपूर। ये हम आपको वो नाम गिनवा रहे हैं जिसमें पत्नियां हिंदू हैं और पति जो हैं वो मुस्लिम हैं, एक्टर हैं, बॉलीवुड के हैं। सैफ अली खान की दोनों पत्नियां। इसके बाद सोहेल खान की पत्नी का नाम सीमा सचदेवा है। जी हां, सोहेल खान जो कि सलमान खान के भाई हैं, उनकी पत्नी का नाम सीमा सचदेवा है। इनके बड़े भाई अरबाज खान, उनकी पत्नी का नाम मलाइका अरोड़ा था। इसके बाद इमरान खान जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनकी पत्नी का नाम अवंतिका है। फरदीन खान, फिरोज खान के जो लड़के हैं, नताशा माधवानी उनकी पत्नी का नाम है। फरदीन खान एक अच्छे खासे चेहरे हैं बॉलीवुड के, फिरोज खान के बेटे हैं और उनकी पत्नी नताशा माधवानी है। इसके अलावा जायद खान, आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको फिल्म ध्यान आएगी और उनका चेहरा भी ध्यान आएगा। मलाइका पारेख इनकी पत्नी का नाम है। जायद खान, इनकी पत्नी का नाम मलाइका पारेख है। मैं हूं ना फिल्म से अच्छी खासी पहचान जायद खान को मिली थी और उनकी पत्नी का नाम है मलाइका पारेख। ये तमाम वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर सवाल पैदा होते हैं कि आखिर क्या ये केवल एक संयोग है या इसमें और भी ज्यादा चीजें होती हैं। पाकिस्तानी एक तबलीगी मौलाना ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उनके और आमिर खान के बीच में अच्छे खासे रिश्ते हैं और आमिर खान को मोहब्बत, प्रेम की सीख वही देते हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आकाश जी जुड़े हैं जो कि एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, इसके अलावा फिल्म समीक्षक भी हैं। और मेरे साथ मानवी तनेजा जी जुड़ी हैं जो कि मॉडल एक्ट्रेस हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। आकाश जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आकाश जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा इस पूरी चर्चा की। जिस तरीके से आमिर खान का अभी डाइवोर्स हुआ है किरण राव के साथ, उनकी पहली पत्नी के साथ भी डाइवोर्स ही हुआ था। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमने बताई है। किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से इसे देखे जाने की आवश्यकता है? क्योंकि जो लोगों का माइंडसेट है इस चीज को लेकर वो ये बना हुआ है कि लव जिहाद की आइडियोलॉजी का जो एक तरीके से ओरिजिन है वो बॉलीवुड है। आकाश जी। हाँ जी, हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जरूर इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि एक पैटर्न जब नजर आता है तो आदमी सोच में पड़ जाता है कि जिस रेशियो में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से विवाह कर रहे हैं, उसी रेशियो में आपको हिंदू लड़के मुस्लिम लड़के से विवाह करते हुए नहीं नजर आएंगे। तो ये रेशियो वाकई में एक बार सोच तो पैदा करता है दिमाग में कि भाई ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है, क्या ये कोई पैटर्न है, क्या कोई ऐसा एक रेशियो फिक्स किया गया है कि किसी तरह से जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, एक खास धर्म को पूरी दुनिया पर जबरदस्ती थोपने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जाए, जिसमें से एक ऑब्वियसली लव जिहाद भी है। ये जरूर है, मगर क्या होता है कि अगर हम सिर्फ एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ में या एक एजेंडा के साथ में हर चीज को पकड़ पकड़ के सही चीज सही ही बोलते जाएं या हर चीज को पकड़ के गलत ही बोलते जाएं, ये भी गलत होगा। हमें ये भी समझना होगा कि कानून के नजरिए से प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सी बातें, अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के खिलाफ, तो कौन सी बातें हमें कानून के नजर में, धर्म के नजर में, समाज की नजर में और इस देश की नजर में हमें सही स्थापित करनी होगी और उसको समझ करके उसके हिसाब से हमें आगे कुछ स्ट्रैटेजीज तय करनी होगी।
ये भी उतना ही जरूरी है। ये मेरा फिलहाल इस पर मंतव्य है, बाकी आगे और जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी मैं और इस पर और ठीक है, बातें आपसे मानवी करता जी से जाऊं। सवाल के साथ मैं आपके पास आता हूं। जी मानवी तनेजा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? हाँ जी। यही मेरा सवाल आपसे है मैम, कि जो ये लव जिहाद का पूरा जो भी प्रकरण देश भर के अंदर चल रहे हैं, इसकी ओरिजिन जो है, क्या वो बॉलीवुड को लोग कहें, इस बात को स्वीकारा जा सकता है? देखिए, मैं बहुत हद तक इस बात से सहमत हूँ कि बॉलीवुड ही ओरिजिन है लव जिहाद का, क्योंकि आप देखिए अक्सर बहुत पुराना ये चलता आ रहा है कि ये हिंदू जो लड़कियां हैं उनको ये झांसे में लेते हैं, उनसे ये शादी कर लेते हैं और जब शादी हो जाती है तो कुछ देर के बाद तलाक देते हैं। जैसे पहले इनकी शादी हुई थी रीना दत्त से और दत्ता से, और 15 साल वो शादी लास्ट करी, 15 साल के बाद उन्होंने तलाक दे दिया, 2 बच्चे हुए, तलाक दे दिया, फिर इन्होंने दोबारा शादी करी, वो भी एक हिंदू लड़की से शादी करी किरण राव से, और 15 साल के बाद फिर तलाक दे रहे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या रीजन है कि ये शादी करते हैं और उसके बाद तलाक देते हैं। अब सूत्रों के हिसाब से हमें पता लग रहा है कि फातिमा के साथ इनका कोई संबंध है। तो अब आप देखिए 30 साल आपने एक महिला के साथ, 2 महिलाओं के साथ शादी करी, और अब जब आपकी उम्र एक बुढ़ापे की हो गई है तो आप एक मुसलमान औरत के साथ कोई भी संबंध की जो सूत्रों के हिसाब से हमें खबर मिल रही है कि फातिमा के साथ है, तो इनका पैटर्न ही यही है कि ये हिंदू लड़कियों को फंसाएं, झांसे में लें, उनसे शादी करें और उसको तलाक दे दें, तलाक देकर के बीच रास्ते पे छोड़ दें। और सिर्फ अभी ये आमिर खान ने नहीं किया, अगर आप इनकी पूरी की पूरी लिस्ट देखें तो बहुत सारे खान हैं, बहुत नाम हमारे को कम पड़ जाएंगे, ये जिनको पहले झांसे में लेते हैं, शादी करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, 8 नामों का जिक्र मैंने किया है टीवी स्क्रीन पर, साथ साथ दर्शक उसे देख भी पा रहे हैं और एक लंबी खासी फहरिस्त है। हमने केवल उन चुनिंदा नामों को लिया है जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात भी है। पाकिस्तान के एक तबलीगी जमात के अच्छे खासे ओहदे रखने वाले एक मौलाना हैं जिनका नाम है मौलाना तारिक जमील। वो इस बात को स्वीकारते हैं कि आमिर खान के और उनके बीच के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और आमिर खान को मोहब्बत की सीख वही देते हैं। कई विदेशों में भी उनका मिलना हुआ है, चाहे वो बैंकॉक हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, उनका मिलना हुआ है, सऊदी अरेबिया में भी मिलना हुआ है। लेकिन जो बातें वो आमिर खान के बारे में बताती हैं वो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। आप सबसे पहले सुनिए कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो आमिर खान के बारे में क्या बोलते हैं, फिर मैं वापस आता हूं। कहा तो मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। अब तक उसके मैसेज आते कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हूं, मैंने कोई जादू किया, सिर्फ मोहब्बत, लोगों को मोहब्बत दो, करीब हो। मैं जब गया बड़ी मुश्किल से, अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था। आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। अब तक उसके मैसेज आते कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हूं, मैंने कोई जादू किया, सिर्फ मोहब्बत, लोगों को मोहब्बत दो, करीब हो। मैं जब गया बड़ी मुश्किल से, अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, तो कोई मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का। तो अल्लाह ने शाहिद अफरीदी को भेज दिया। शाहिद अफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो क्रिकेटर है। मैंने उससे फोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा। उसने मुलाकात करवाई तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा। जब मैं पहुंचा मैक्सिमम पौना घंटा, मैंने ठीक। मैं गया तो वो सहमा हुआ, तो मैंने उससे बैठते फिल्मों की बातें शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता था। तो उसके ऊपर मेरे इल्म का रोक पड़ गया, उसकी लाइन का इल्म था ना। तो हैरान परेशान, ये वास तो हो नहीं, तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, और कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए। वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं, उठे चले उधर चल के बैठते। मैं खाने की टेबल पर थे तो वहां जाकर बैठ गए, फिर वही बातें शुरू हो गई। जब उसका सारा खौफ दूर हो गया और रिलैक्स हो गया, उसमें पौने घंटे से 50 मिनट गुजर गए थे। तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, अगर आप इजाजत दें तो आपको अपने नबी का हज सुनो। 2 घंटे की मुलाकात के बाद
जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आया आमिर खान। हज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाए, का जरूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूं, माजरत चाहता हूं। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊंगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं, 4 से 6 का टाइम मैंने आपके लिए रखा है। उसके साथ हमारी शूटिंग शुरू हुई। 4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल, और उसके माथे पे जरा निशान नहीं आया कि मैं बोर हो रहा हूं। कुछ कह रहे हैं आमिर खान के बारे में। मैं अपनी चर्चा पर वापस लौटता हूं। आकाश जी, मैं इन्हीं बातों के साथ आपके पास आऊंगा। कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं हम आमिर खान को। आमिर खान इसमें एक कैरेक्टर है, केवल उसी तौर पर देखा जाए। लेकिन जिस तरह से एक पाकिस्तानी तबलीगी जमात का एक मौलाना ये कह रहा है कि मेरे आमिर खान से रिश्ते हैं, और जब देश का एक क्रुशियल टाइम था, एक ऐसा समय था जब आमिर खान का ये बयान सामने आया था कि हमें भारत में अब डर लगने लगा है। वो बयान भी उन्होंने खुद के नाम पर नहीं, अपनी पत्नी के नाम पर दिया था। तो ये पूरी चीजें क्या आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, जो एक ऐसा समय जब भारत के अंदर थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के तत्व जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं अपने आप। आमिर खान इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर है, इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अभी उदाहरण उनका है, इसलिए मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूं। एकदम सही बोल रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, हम किसी को एकदम से किसी के ऊपर कोई आरोप जबरदस्ती थोप नहीं रहे हैं। एक आप ही की हरकतें, आप जिस तरह से जीवन अपना जी रहे हैं, उससे अपने आप सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। पहली बात तो यह है कि ऐसे एक तबलीगी, जब तबलीग का मतलब क्या है, बहुत लोगों को तबलीग का मतलब भी नहीं मालूम है हमारे देश में। तबलीग का मतलब ही यह है कि आपके धर्म को आप किसी भी तरह से ये इनकेन प्रकारेण आप पूरी दुनिया में फैलाएं। ये तबलीग शब्द का असल मतलब है। एक तबलीगी जमात का मौलाना तारिक जमील, अच्छा ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि तारिक जमील पहले बहुत बड़े सिंगर रह चुके, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार थे ये। इन्होंने बहुत बड़े बड़े सुपरहिट गाने गाए हैं, जिन गानों का हिंदी रिमेक भी बना है बाद में, या बॉलीवुड में उसे कॉपी भी किया गया है। वो बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे। बाद में उन्होंने इस्लाम की दीक्षा ली, जो भी सबमिशन इन्होंने किया, और उन्होंने मना किया गया कि वो गाना वाना बंद करे। एक कलाकार के तौर पर उन्होंने अपना जिंदगी छोड़ा। उसके बाद में मौलाना बने, और इन्होंने जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की, उन लोगों को इन्होंने मुस्लिम में कन्वर्ट भी किया, तबलीगी जमात के जो इनका स्ट्रैटेजी होता है उसके थ्रू। और उसके अलावा इनकी हर एक जगह इतनी कनेक्शन, इतनी ज्यादा तगड़ी है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो हर देश के। ये इनका काम लगातार जो है वो यही है कि किसी ना किसी तरह से वो इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाए, और इसी प्रोसेस के तहत वो काम कर रहे हैं। वो आदमी आपकी बात करता है, आपकी फोटोग्राफ्स उसके साथ नजर आती हैं, और उसी के बाद आप देखिए सिलसिलेवार पीके फिल्म बनती है, जिसमें किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, कैसे ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो धोखा नहीं देता, जिसमें कि लव जिहाद अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब पाकिस्तानी लड़का और हिंदू इंडियन लड़की जो है वो उसके विवाह को इस तरह से कन्विंसिंगली दिखाया जाता है। फिर आप टर्की जाते हैं, आप इजराइल के जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, तब आप पूरा बॉलीवुड उसमें शामिल होता है, बड़े बड़े स्टार्स उसमें शामिल होते हैं। मगर यही कुछ एक हमें खान तबका दिखता है जो नहीं शामिल होता, बॉयकॉट करता है एक तरीके से उस इवेंट को, जिसमें इजराइल और इंडिया के ना सिर्फ पॉलिटिकल रिश्ते। बिल्कुल। और आकाश जी, हम बड़ा लाइटली ले जाते हैं इस चीज को कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाकई में बहुत गंभीर चीजें हैं, जिस तरीके से आप भी ये बात कह रहे हैं। मानवी जी, मैं आपके पास आता हूं। जब ऐसी आइडियोलॉजी निकल कर आती है, जब ऐसे मौलाना सीख देते हैं, इसीलिए पीके फिल्म बनती है ना। जी बिल्कुल आप सही कह वो क्योंकि वो डॉट्स आप जोड़िए ना। आकाश जी मैं आता हूं, मैं वापस आता हूं। आकाश जी मैं वापस आता हूं आपके पास। एक बार मैं मानवी जी के पास पहले जाता हूं इस सवाल को लेकर, फिर मैं वापस आता हूं सर आपके पास। मानवी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये पीके फिल्म बनती है, हर वक्त हमारे देवी देवता को अपमान क्यों किया जाता है, हर वक्त सनातन धर्म को टारगेट ही क्यों किया जाता है, इनकी इतनी हिम्मत क्यों नहीं है, ये अपने इस्लामिक धर्म पे कोई मूवी क्यों नहीं बनाते। इस्लामिक धर्म पे एक पिक्चर आई थी 2020 में, मैसेंजर द मोहम्मद ऑफ गॉड, उसको बैन कर दिया गया। बोल दिया गया कि आपकी औकात नहीं है, आप अल्लाह को अपने से कंपेयर करेंगे, तो उसको रिलीज होने नहीं दिया, उसको बैन कर दिया गया। और उसी तरफ आप दूसरी जगह देखिए, वो पीके फिल्म बनाते हैं और हमारी देवी देवता का अपमान करते हैं। अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, हर 5 मिनट के बाद एक सीन है जिसमें हमारी देवी देवता का अपमान किया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, लव जिहाद में ये सबसे पहले है। मतलब अगर ये पाकिस्तान के जो मौलाना साहब हैं, उनके साथ इनके अच्छे संबंध है, जहां
वहां से हमारी इतनी जो कंट्री है जहाँ से हमारे इतने इस वक्त गर्म मिजाज के ताल्लुक हैं, वहां पे ये जा करके सीख ले रही है। वो कह रहे हैं हम इनको प्यार सिखा रहे हैं, क्योंकि आपका किस हिसाब से प्यार किया जाता है। तो जैसे ये प्यार सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि जितनी हिंदू लड़कियां हैं, सनातन धर्म की लड़कियां हैं, उनको कब्जे में करो, उनको आप धर्म परिवर्तन करो, उनसे शादी करो, उनके बाद उनको छोड़ दो। वो ये गाइडेंस लेते हैं। कभी वो तुर्की के पास चले जाते हैं, कभी वहां कभी तुर्की में पाए जाते हैं, कभी कहीं मीटिंग में पाए जाते हैं, और अब वहां से जाकर के पाकिस्तान से ये एक ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, उनको उनका धर्म परिवर्तन करा जाए, और जब धर्म परिवर्तन हो जाता है कुछ साल उनके साथ रहें और फिर छोड़ दें। इन्होंने 2 लड़कियों को छोड़ दिया है। अब क्योंकि अब तो खास इनकी उम्र रह नहीं गई, लेकिन जितने भी खान हैं उनका यही टारगेट है, और इसी ट्रेंड को आम आदमी फॉलो करता है, क्योंकि ये रोल मॉडल्स हैं। जो ये फॉलो करते हैं, तो आप बताइए जो ये करेंगे वो आम आदमी भी करेगा। तो जैसे ये कर रहे हैं, ट्रेंडिंग है, तो ये ट्रेंडिंग को फैला रहे हैं, इनकी फैन फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग देखती है, ट्रेंडिंग फैला रहे हैं, और उसी हिसाब से जो आम मुसलमान लोग हैं वो भी हिंदू लड़कियों को कैप्चर करते हैं। मेन बात इसमें यह है, यूथ को टारगेट करते हैं। मैं चाहूंगा आप साथ साथ स्क्रीन पर टेक्निकल टीम वो पूरे ग्राफिक्स दिखाते रहें, जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन मुस्लिम एक्टर है और कौन मुस्लिम महिला है। आकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। कौन हिंदू महिला है, माफ कीजिएगा आकाश जी। हेलो जी आकाश जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। मैम ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया आपके एक फिल्म का, जो इस्लाम पर बनाई गई थी, जिसे बैन किया गया। उससे पहले अगर आपको याद होगा, 2010 के पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बातें जो अब तक बाहर नहीं आई थी, वो पैगंबर मोहम्मद के बारे में, उसके बाद में जो जिस तरह से इस्लाम आया और उस मुस्लिम्स का अपना एक, जिस तरह से एक आप ये कहिए कि एक अपना एक सिंडिकेट बना, उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, और बहुत खुल करके मजाक उड़ाया गया था इस्लाम का। उस पर तो पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया दंगा तक किया गया है, पूरे देश में। मुंबई शहर में मुझे अच्छे से याद है, हम लोग का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। पूरा एक तरह से कर्फ्यू लग चुका था पूरे मुंबई शहर में, जितना मुझे याद है अब तक के, और वो इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स की वजह से। ये तो एक बात थी। और अब मैं ये मुझे एक अच्छा पॉइंट मैम ने याद दिलाया, तो मैंने कहा ये बात मैं एक बार जरूर बोल दूं। अब मैं जो मेरी बात अधूरी रह गई थी उसको पूरा करूं, कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जब इजराइल आपका जो मित्र देश है, जो हमेशा जब भी भारत मुश्किल में रहा है उसी ने हाथ आगे बढ़ाया है, और वो ना सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट था, बल्कि उसके साथ साथ वो इजराइल और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री साथ मिलकर क्या काम कर सकती है, टूरिज्म प्लस एंटरटेनमेंट, फिल्म शूटिंग हो, इवेंट्स हो वगैरह सब, उस पर वो इवेंट था। उस इवेंट को बॉयकॉट किया गया पूरी खान लॉबी की तरफ से। आमिर खान वहां नहीं पहुंचे, ना उन्होंने कुछ कहा उस बारे में। लेकिन टर्की, जो पूरी दुनिया को पता है कि हमारा दुश्मन देश है, हमारे खिलाफ बात करता है, वो आर्टिकल 370 के खिलाफ बात करता है, कश्मीर को जो है एनाटॉमी देने की बात करता है, वही टर्की आपके क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की हर बात पर उसका सपोर्ट करता है, ईरान का सपोर्ट करता है, अमेरिका की खिलाफत करता है। ये ऐसे टर्की देश में जाकर के वो ना सिर्फ शूटिंग करते हैं, बल्कि वो डायरेक्टली वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, ऐसा ये सारी बातें ऐसी हैं जो जग जाहिर है। लेकिन अब मेन बात है कि इनके ऊपर विश्लेषण करने की आवश्यकता है, सोचने समझने की आवश्यकता है। केवल हो रहा है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, समय है इसके ऊपर सोचने का। बहरहाल आपने इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए अपना कीमती समय दिया। आकाश जी आपका भी, मानवी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।